IMF पैकेज बहाल, पाकिस्तान से मुआहिदा तय पा गया। आलमी मालियाती फंड $1 अरब 17 करोड़ देने पर रजामंद। तोसीर प्रोग्राम के तहत मजीद $4 अरब 20 करोड़ फराहम किए जाएंगे। डील से पाकिस्तानी मईशत को सहारा मिलेगा। कमज़ोर तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोशल सेफ्टी नेट में इजाफा होगा। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन जेरी राइस की वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग। पेट्रोल ₹18.50 सस्ता, ₹230.24 लीटर में मिलेगा। हाई स्पीड डीजल की नर्ख ₹40.54 कमी के साथ ₹236 लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत ₹34.71 कम करके ₹191.44 कर दी गई। मिट्टी का तेल ₹33.81 सस्ता, ₹196.45 फी लीटर में फरोख्त होगा। वज़ीर आज़म का रात गए बड़ा ऐलान, अवाम का मिला जुला रद्द अमल। हुकूमत को 50 रुपये कम करने चाहिए फौरी तौर पे। आज 18 रुपये कम कर रहे हैं, इनकी मेहरबानी। 15 दिन के बाद जो ना 300 रुपये कर देंगे। ये हमारे साथ मजाक ही हुआ है। 18 रुपये कम करके बढ़ाने के टाइम तो इन्होंने 150 से 250 तक लिया है। भाई 18 रुपये से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला यार। कम करने तो कम से कम कोई 100 रुपये 80 रुपये, चलो इसमें समझ में ही नहीं आता है। चलो 50 रुपये तो कम करो कम से कम। सर पेट्रोल का रेट अच्छा वो कम हुआ है, इससे महंगाई भी कम होगी और उस चीज़ में अच्छा होगा। बहुत हमें फ़ायदा होगा पेट्रोल से। हुकूमत से मुतालबा है कि हुकूमत इंशाल्लाह और अच्छा करेगी हमारे लिए। नवाज शरीफ पे हमको भरोसा है। हमें उम्मीद नहीं थी कि पेट्रोल सस्ता होगा। हमने तो सुना था कि 300 तक पहुंच जाएगा, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है कि पेट्रोल सस्ता हो गया है। जो पाकिस्तान के हालात देख कर मुश्किल है सब कुछ हो जाए ना, तो सब कुछ मेरा यही दरख्वास्त है हुकूमत से कि थोड़ा पेट्रोल में कुछ और कर। चीज़ें सस्ता हो जाए तो उसमें सारी चीज़ें सस्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। नून लीग हुकूमत में इंशाल्लाह कुछ तब्दीली आ जाएंगी। बड़ा अच्छा रिलीफ है आवाम के लिए, क्योंकि गरीब तबका है और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है सेटलअप हो रही हैं। आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ दिया है जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने। जैसे कि आपको पता है पिछली हुकूमत बहुत महंगाई कर गई थी, तो हमें विरसे में एक तबाहशुदा मईशत मिली। पिछली हुकूमत ने IMF से सख्त तरीन शराइत पर जो मुआहिदा किया था, जाते जाते साबिक हुकूमत ने उसकी धज्जियां बिखेर दी। दिल पर पत्थर रखकर हमें सख्त फैसले करने पड़े। तबाहशुदा मईशत विरसे में मिली। PTI हुकूमत ने IMF के साथ सख्त तरीन शराइत पर किए गए मुआहिदे की धज्जियां उड़ा दी। जाने वाले हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। आलमी मार्केट में सस्ती गैस दस्तियाब होने के बावजूद खरीदारी भी नहीं की गई थी। माशी बेहतरी के लिए दिल पर पत्थर रखकर मुश्किल फैसले करना पड़े। कोई और रास्ता होता तो आवाम को इम्तिहान में ना डालते। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब। हुकूमत ने IMF को कहा सिर्फ इलेक्शन तक पेट्रोल की कीमत कम करेंगे। ज़िमनी इंतखाब के बाद 50 रुपये फी लीटर टैक्स बढ़ाएंगे। 100 रुपये कीमत बढ़ाकर 18 रुपये कम किया। जो मर्जी कर लो वोट नहीं मिलेंगे। हमाद असर का लाहौर में इंतखाबी इज्तिमा से खिताब। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले ने फितना खान की झूठी सियासत को उड़ा कर रख दिया। मैं ये हुकूमत पाकिस्तान से कहती हूँ कि यहाँ पर बात खत्म नहीं करनी। पाकिस्तान के मुकद्दस आइन को तोड़ने वालों पर गद्दारी के मुकदमे चलने चाहिए। पाकिस्तान के आइन को अपने पांव तले रौंदा है, इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि फिर किसी को पाकिस्तान के आइन की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत ना हो। अब मुश्किल दौर खत्म। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन अच्छी से अच्छी खबरें लेकर आएंगे पाकिस्तान की आवाम के लिए। जितने मुश्किल फैसले होने थे हो चुके, अब खुशखबरियां आएंगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी। अदालत ने फितना खान की झूठी सियासत उड़ा कर रख दी। आने पाकिस्तान को पांव तले रौंदने वालों के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। आर्टिकल 6 के तहत सजा दी जाए ताकि कोई दोबारा ऐसी जुर्रत न करे। मरियम नवाज का 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन में क्लीन स्वीप का दावा। प्रेसिडेंट, PM, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर
न सिर्फ उन्होंने आइनी तौर पे इस मुक़द्दस अमानत को एक्सरसाइज करने में ख़यानत की है, न सिर्फ वो ख़यानत के मुजरम हैं बल्कि वो फ्रॉडिये हैं, उन्होंने फ्रॉड किया है मुल्क के आइन के साथ। इससे बड़ा जुर्म जो है कोई और नहीं है और इसकी सज़ा जो है वो आइन के आर्टिकल 5 और 6 में जो है वो दर्ज है। मुतालबा करता हूँ कि ऐवान सदर में बैठा शख्स जो है इस फैसले के बाद उसे जो है वो स्टेप डाउन करना चाहिए। अदालती फैसले के बाद सदर ममलकत के इस्तीफे का मुतालबा, आइन के साथ फ्रॉड से बड़ा कोई जुर्म नहीं, सजा भी आर्टिकल 5 और 6 में दर्ज है। इलेक्शन कमीशन डीसीट करे, नाअहल भी करार दे। वज़ीर दाखिला का रेफरेंस भिजवाने का ऐलान। इमरान न्याज़ी ने इक़्तिदार बचाने के लिए खिलवाड़ किया, ऐसे टोले के लिए सियासत में रहने की कोई गुंजाइश नहीं। काबीना ने इजाज़त दी तो मुकदमे भी होंगे और गिरफ्तारियाँ भी। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी का मौक़िफ़ बेबुनियाद करार। बयानिया था उनका कि ये तहरीक अदम एतमाद गैर मुल्की मुदाखलत और साजिश की वजह से पेश की गई और एक ताकतवर मुल्क पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली चाहता था। उस बयानिए को भी दफन कर दिया है इस जजमेंट में। इजाफी नोट में तो उन्होंने ये कहा कि ये बदनीयती पे मबनी थी, गैर शफाफ थी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अदम एतमाद के अमल को गैर आइनी और गैर जमहूरी तरीके से रोकने की कोशिश थी। पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में इस फैसले को एक रोशन मिसाल के तौर पे याद रखा जाएगा। अदालती फैसले से बैरूनी साजिश का बयानिया दफन हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली की तहलील को गैर आइनी करार दिया। इजाफी नोट में लिखा गया आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी हुई। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग बदनीयती पर मबनी थी। मुल्क की जमहूरी तारीख में फैसले को सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और क़मर ज़मान कायला की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसला ने एक बार फिर नजरिया ज़रूरत दफन कर दिया। झूठ बोलकर कौम को गुमराह करने वाले बेनकाब हो गए। आरिफ अलवी, इमरान खान, साबिक डिप्टी स्पीकर और वज़ीर क़ानून ने आइन शिकनी की। आइन से इनहराफ करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब का रद्द-ए-अमल। ने खुफिया मरासला चीफ जस्टिस को इंक्वायरी के लिए भिजवाया। खत काबीना, पार्लियामेंट और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने भी रखा गया। मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता था? अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ने धमकी दी कि इमरान खान को ना हटाया गया तो मुश्किलात आएंगी। ये 22 करोड़ आवाम की तौहीन थी। PTI चेयरमैन का डेरा गाजी खान और मुल्तान में जलसों से खिताब। इतवार को 3 विकेटें गिराने का दावा। सिंध हाउस में जो कुछ हो रहा था, जहाँ पे लोगों की ख़रीदो फरोख्त हो रही थी, जॉन बोल्टन कह रहा है कल कि जी उसने एतराफ़ किया है कि अमेरिका दुनिया में रजीम चेंजेस ऑपरेशन करता रहा है और हमने ऐसे काम जो हैं वो वहाँ पे किए हैं। कौम अब इनकलाब के लिए तैयार है। फ़ैसला अब आपने ये करना है कि ये इनकलाब वोट से आने देना है या हमने श्रीलंका की तर्ज के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आर्टिकल 6 के केसेस बनने शुरू हुए ना जी, यहाँ पर रस्से कम पड़ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हक़ाइक़ को मद्देनज़र नहीं रखा गया। सिंध हाउस में लोगों की खरीद व फरोख्त होती रही। जॉन बोल्टन अमरीकी रजीम चेंज साजिशों का एतराफ़ कर चुका। आर्टिकल 6 लगना शुरू हो जाएं तो रस्से कम पड़ जाएंगे। पाकिस्तान के आवाम को फैसलों का हक देना होगा। फवाद चौधरी। मानसून का नया स्पेल। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गुजरावाला, जहलम और अटक में जल थलेक। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सड़कों पर पानी जमा होने से मुश्किलात। महकमा मौसमियात की सिलसिला अगले 24 घंटे भी जारी रहने की पेशगोई। कराची में तेज हवाओं के बाद रिमझिम। सादी टाउन, अबुल हसन इस्फहानी रोड, नॉर्थ नाज़िमाबाद और दीगर इलाकों में हल्की बारिश। आज रात बादल जमकर बरसने का इम्कान। सिलसिला 18 जुलाई तक वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई।
खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाही, 7 अजला हसास करार, बन्नू के करीबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने से कई गाड़ियाँ फंस गईं। टांक में पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी, मुतासरीन में 3 ट्रक इमदादी सामान तकसीम। वज़ीर आज़म का जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। और कौमी टेस्ट स्क्वाड कोलंबो से कल पहुंच गया। शाहीनों का फूलों से इस्तकबाल, मकामी फनकारों का शानदार रिवायती रक्स। खिलाड़ी एक रोज़ा आराम के बाद आज से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ 16 जुलाई से शेड्यूल है।